चाहता हूँ। ये जो जोश हमें दिखाई दे रहा है और जन समर्थन इस बार जो दिखाई दे रहा है बिहार के अंदर, आज जब मैं आपके बीच में प्रचार करने आया हूँ, मैं देख रहा हूँ जहाँ पर हेलीकॉप्टर उतरा वहाँ मैदान भरा पड़ा था। ये मैदान पूरा आगे तक, बाईं तरफ छतों पर, पीछे मंच के पीछे, दाईं तरफ पूरा का पूरा मैदान भरा हमें दिखाई दे रहा है। ये मैदान भरा हुआ ऐलान कर रहा है कि इस बार मनोज कुमार यादव न केवल विधायक बनने जा रहे हैं बल्कि बिहार में तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाने भी जा रहे हैं। ये बिहार का चुनाव बहुत अलग चुनाव हो रहा है और जो संदेश जा रहा है यहां से, दिल्ली वाले भी घबराए हुए हैं। और दिल्ली वाले इसलिए घबराए हुए हैं क्योंकि उन्हें पता है कि बिहार की जनता जब बदलाव लाएगी तो केवल बिहार में बदलाव नहीं होगा, दिल्ली की कुर्सी पर भी बदलाव होने जा रहा है। हम इस बिहार की महान जनता का बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहते हैं। ये बिहार की महान जनता ने समय समय पर जब भी इस राजनीति में संकट आया होगा, राजनीति को नई दिशा देनी रही होगी, तो बिहार की जनता ने राजनीति को नई दिशा देने का काम किया है। यहाँ के तमाम हमारे लोग वो लोग हैं जो सामाजिक न्याय की लड़ाई को वर्षों से लड़ रहे हैं। न्याय का राज की स्थापना हो, हम आपको भरोसा दिलाना चाहते हैं कि इस बार तेजस्वी जी के नेतृत्व में बिहार में न्याय के राज के साथ साथ सामाजिक न्याय के राज की स्थापना करने का काम भी इस बार तेजस्वी और नई सरकार करने जा रही है। ये चुनाव नौकरी बनाम भारतीय जनता पार्टी चुनाव होने जा रहा है। ये चुनाव नौकरी देने वाले लोग और भाजपा के बीच में चुनाव है। ये जो भाजपा का हिसाब किताब है, ये केवल 20 साल का हिसाब किताब नहीं मांगना है। 20 साल तो बिहार के और 10 साल दिल्ली के, तो बताओ कितने साल का हिसाब किताब है। जो लोग कह रहे हैं पलायन हुआ है, बताओ पलायन का जिम्मेदार कौन है? 30 साल सरकार चलाने वाले लोग हैं पलायन के जिम्मेदार कि नहीं है जिम्मेदार? इस बार बीजेपी का पलायन होने जा रहा है बिहार से। बीजेपी का पलायन होगा यहां से। हम और आप लोग अखबार पढ़ते होंगे कि इधर भारतीय जनता पार्टी के लोग जीएसटी का उत्सव मना रहे हैं। जीएसटी जो कानून लाए थे उसका उत्सव मना रहे हैं। हम ये जानना चाहते हैं कि बताओ जीएसटी का कानून लाने का काम किसने किया था? और ये ऐसा कानून आया जिसकी वजह से महंगाई बढ़ गई। न केवल महंगाई बढ़ी बल्कि भारतीय जनता पार्टी ने ऐसे फैसले लिए हैं कि अपने खास लोगों को बढ़ाने का काम किया है। जो लोग ये कहते हैं कि तेजस्वी नौकरी कहां से देंगे, वो हिसाब किताब बताएं कि दिल्ली के 10 साल में उधार पैसा दे दे करके कारोबारियों को आगे बढ़ाने का काम किया है। अगर उधार दे करके बैंकों का पैसा, अगर उद्योगपति ऊंचाई तक पहुंच सकते हैं तो सरकार चलाने पर तेजस्वी भी हर परिवार के एक सदस्य को नौकरी दे सकते हैं। अगर आप बैंक का पैसा लेकर के उद्योगपतियों को ऊंचाई तक पहुंचाओगे तो हम लोग भी
तेजस्वी का सहयोग करेंगे और तेजस्वी की मदद कर करके हर परिवार में एक सदस्य को नौकरी दिलाने का काम करेंगे। अभी मैं मनोज जी को सुन रहा था, क्या थाने में भी बंडल चल रहा है, तहसील में भी बंडल चल रहा है। बंडल तो समझ गए होंगे क्या है बंडल। अब हम सब लोग आ गए हैं, भारतीय जनता पार्टी का ये बंडल राज नहीं चलेगा। और ये भ्रष्टाचार का पैसा जो बंडल बना करके जा रहा था दूसरी जगह पर, उसको रोकने का काम हम लोग करेंगे और बिहार का पैसा बिहार में लगा करके यहाँ के लोगों की तरक्की और खुशहाली का काम करेंगे। और जो लोग कहते हैं कि कहां से विकास होगा, जब सोचोगे नहीं तो विकास कैसे करोगे। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि इस बार न्यू बिहार बनने जा रहा है। न्यू बिहार तेजस्वी बनाने जा रहे हैं। न केवल न्यू बिहार बनेगा बल्कि नौकरी की भी बहार लाने का काम हम लोग मिलकर के करेंगे। ये लोग नौकरी इसलिए नहीं देते हैं क्योंकि इन्हें अपने कारखाने चलवाने हैं, दूसरी जगह अपने लोगों के कारखाने लगवा रहे हैं, निवेश दिलवा रहे हैं। इसीलिए ये हमारे बिहार के लोगों को नौकरी और रोजगार से नहीं जोड़ना चाहते हैं। इस बार हम लोग तेजस्वी का सहयोग कर करके न केवल निवेश में लाने में मदद करेंगे बल्कि रोजगार के अवसर ऐसे हों जिससे बिहार के नौजवानों को बिहार छोड़ करके दूसरी जगह जाकर के काम न करना पड़े। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इस बार बीजेपी की हार बिहार लिखने जा रहा है। इसलिए घबराए हुए लोग हैं। इस बार जो मन बनाया है बिहार के लोगों ने, अब की बार बीजेपी को बाहर करने जा रहे हैं बिहार से। हम तो आपको याद दिलाना चाहते हैं कि समाजवादियों ने मिलकर के अवध जीतने का काम किया है। हमें पूरा भरोसा है कि आप सब लोग मिलकर के मगध से इनको भगाने का काम करेंगे। बताओ, इन्हें भगाओगे आप लोग कि नहीं भगाओगे? इनके झूठे वादे याद है आपको कि नहीं याद हैं? हमारे किसान भाई मौजूद होंगे, वो जानते होंगे कि ये आय दोगुनी करना चाहते थे कि किसानों की पैदावार की कीमत देंगे, आय दोगुनी बढ़ाएंगे। बताओ 11 साल में हमारे किसानों की आय कितनी बढ़ी है? न पैदावार बढ़ी, न किसानों के तरक्की हुई, न उनको कहीं काम करने का मौका मिला। हमारे किसान गरीब होते जा रहे हैं। गरीबों के पास खेती बाड़ी नहीं है और सपना दिखा रहे थे कि हम किसानों की आय दोगुनी कर देंगे। आय दोगुनी तो हुई नहीं, लेकिन बताओ महंगाई कितनी हो गई है। बताओ महंगाई आसमान छू रही कि नहीं छू रही है? न केवल आसमान छू रही है महंगाई, बल्कि जो कभी कभी कहते थे कि रुपया नीचे जा रहा है, डॉलर ऊपर जा रहा है। आजकल आपने सुना होगा कि अमेरिका के राष्ट्रपति इन्हें समय समय पर धमका दे रहे हैं, समय समय पर टैरिफ लगा दे रहे हैं। चले थे विश्वगुरु बनने। बताओ अमेरिका के राष्ट्रपति ने क्या रास्ता दिखाया इनको? अमेरिका के राष्ट्रपति ने न केवल रास्ता दिखाया है बल्कि हमारे कारोबार करने वालों पर पाबंदियां लगाने का काम किया है। ये भारतीय जनता पार्टी जब विदेश नीति में असफल हुई है, वहीं हमारे देश के ऊपर आर्थिक संकट भी पैदा किया है। आज हमारा बाजार भारत की चीजों से बना हुआ नहीं है। आज हमारे भारत का बाजार चीन के बाजार से जोड़ने का काम किया है। और वो चीन जो हमारी जमीन भी छीन रहा है, बाजार भी छीन रहा है। भारतीय जनता पार्टी बहुत राष्ट्रभक्ति का नारा लगाते हैं, कोई मंच नहीं छोड़ते जहां पर भारत माता की जय न बोलते हों। यहाँ पर जितना नौजवान खड़ा है, यहाँ एक एक वो नौजवान है। अगर फौज की भर्ती में जाने का मौका मिल जाए
तो हमारा नौजवान उसके लिए तैयार रहेगा और नौकरी फौज की करने के लिए तैयार है। लेकिन इन भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने हमारे भारत की सीमाओं को सिकोड़ने का काम किया है। जो चीन हमारी जमीन पर भी नजर रखे है, हमारे बाजार पे भी नजर रखे है, हमारा बाजार भी छीन लिया, जमीन भी छीन ली है। लेकिन भारत में जो दिल्ली में सरकार के लोग हैं, उनकी हिम्मत नहीं है कि कुछ उन चीन के खिलाफ भी बोल सकें। इसलिए साथियों, हम आपसे निवेदन अपील करने आए हैं, ये चुनाव केवल बिहार के भविष्य का तो है ही है चुनाव, लेकिन नौजवानों, आपके भविष्य का भी चुनाव है, आपके भविष्य को बनाने का भी चुनाव है। इसलिए हम आपसे अपील करने आए हैं, जहां मनोज कुमार यादव जी आपके प्रत्याशी हैं, ये विधायक भी हैं और इस बार सरकार के विधायक बनने जा रहे हैं। सरकार का विधायक बनाओगे इन्हें, ये जीतेंगे तो सरकार बनेगी कि नहीं बनेगी? और अब तो आपको हवा मिल गई होगी। क्या हवा चल रही है? जो बीजेपी के चुनावी दूल्हा हैं, वो भी कन्नी काट रहे हैं, अब वो बीजेपी के साथ नहीं दिख रहे हैं। कल की तस्वीरें तो देख ली होंगी आपने, सबसे बड़ा शो हो रहा था, लेकिन उस शो में चुनावी दूल्हा ही नहीं थे। क्या चुनावी दूल्हा थे उसमें? क्योंकि वो भी जान गए हैं कि अब बीजेपी वाले उन पर माला नहीं डालेंगे। चुनाव के बाद उनके गले में माला नहीं पड़ने वाली, वो जान गए हैं। इसीलिए वो जब मौका मिलता है, वो किसी न किसी के गले में माला डाल देते हैं। इसलिए सावधान हो, आप कि नहीं सावधान हो। सबसे ज्यादा सीटें कौन लड़ रहा है? महागठबंधन के तेजस्वी लड़ रहे हैं। महागठबंधन तो है ही है, तेजस्वी सबसे ज्यादा सीटें लड़ रहे हैं। और ऐसा समर्थन कभी महागठबंधन के पक्ष में नहीं देखा जैसा इस बार दिखाई दे रहा है। इसलिए मदद करोगे सब लोग। मनोज जी की तो करो ही करो मदद, लेकिन और भी साथी हैं, उनकी मदद करना। जो और महागठबंधन के साथी लड़ रहे हैं, उनकी सबकी मदद करना। यही निवेदन, यही अपील मैं आपसे करने आया हूं। मुझे पूरा भरोसा है कि मनोज यादव जी यहां से जीत करके जाएंगे और विधायक बन करके तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे। और जब तेजस्वी मुख्यमंत्री बनेंगे तो हर घर परिवार के एक सदस्य को नौकरी मिलेगी, जीविका को 30,000 रुपए मिलेंगे। और हमारी गरीब माताएं बहनें हैं, उन्हें 2500 रुपया महीना देने का काम करेंगे। जो लोग 10,000 रुपए दे रहे हैं, वो एक बार का 10,000 है। बताओ, एक बार का 10,000 चाहिए कि आपको सम्मान की नौकरी चाहिए? ये सोच करके जाना। ये जो बेरोजगारी की टोकरी देना चाहते हैं बीजेपी के लोग, लेकिन तेजस्वी सम्मान की नौकरी देना चाहते हैं। इसलिए नौजवानों, मदद करना। नई सोच के नए मुख्यमंत्री और नई सरकार में बनने जा रहे हैं, उनका साथ देना और लाइन 10 पर एक एक वोट देकर